मित्रों, राधे राधे। मित्रों, जैसे अभी तक मैंने आपको जानकारी दी थी मेष लग्न में सारे ग्रहों का 12 भावों में क्या फल होता है, अब हमारा स्टार्ट होता है वृषभ लग्न में सूर्य का 12 भावों में फल। हम एक एक करके वृषभ लग्न में 9 ग्रहों का क्या प्रभाव होता है ये आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। अगर हमारी अब तक की जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको ऐसी अच्छी जानकारियाँ देते रहें और आपका मार्गदर्शन करते रहें। मित्रों, अब हम जानते हैं कि वृषभ लग्न में सूर्य का 12 भावों में क्या फल होता है। तो जैसा कि सूर्य जो है वृषभ लग्न में समग्रह है, ना बहुत अच्छे परिणाम हैं ना बहुत ही खराब परिणाम है। सूर्य जब लग्न में बैठता है वृषभ लग्न में, यहाँ लिखा हुआ है दो दूसरी राशि, ये 2 से स्टार्ट हुआ है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, यानी 2 मतलब दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, शुक्र की राशि है वृषभ। वृषभ में सूर्य लग्न में जब बैठता है तो हमारे स्वभाव को थोड़ा सा गंभीर बनाता है, किंतु हमें सफलता प्रदान करने वाला होता है। ऐसे जातक अधिकतर दुबले पतले शरीर के होते हैं, आँखों की कुछ समस्या हो सकती हैं, लेकिन उनके चेहरे पे तेज ओज रहती है और जातक को सफलता प्रदान करने वाला होता है। अब यही द्वितीय लग्न में जब हमारा सूर्य बैठता है मिथुन राशि का होकर, तो बुध, मिथुन की राशि बुध तृतीय भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, ये हमारे वृषभ लग्न में कारक ग्रह है जिसका सुफल प्राप्त होता है। अब ये अपने मित्र राशि में मिथुन पे बैठा हुआ सूर्य द्वितीय भाव में सुख वैभवों में वृद्धि करता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होती है, बहुत तेज होती है। ऐसे व्यक्ति की वाणी में बड़ी शक्ति होती है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार अपने कुटुंब को प्यार करने वाला होता है, उसको अपने परिवार और कुटुंब का प्यार मिलता है, घर में सुख वैभव धन की बढ़ोतरी करने वाला होता है। अब सूर्य हमारा जब तृतीय घर पे बैठता है कर्क का होकर, तो वो हमारे पराक्रम में वृद्धि करता है। ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा अपने जीवन में आगे बढ़ता है, शुभ लाभ अर्जित करता है। ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई बहनों का भी वह सहयोग करने वाला होता है। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ सूर्य चूँकि अपनी सिंह की राशि पे पंचम राशि पे बैठा है अपने घर में स्वग्रही होके, तो ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। चूँकि इसकी सप्तम दृष्टि दसम भाव पर होती है, तो ऐसे व्यक्ति को अच्छी नौकरी प्राप्ति के योग होते हैं। अपने पिता से सुख पाने वाला होता है, सुख वैभव में वृद्धि करने वाला होता है। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ सूर्य अपनी माता के लिए अच्छा, अपने भूमि वाहन सुख में वृद्धि करने वाला, सुख संपत्ति में वृद्धि करने वाला होता है। उसको अपने परिवार से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं पंचम भाव पर बैठा हुआ सूर्य जो है, जब पंचम भाव पर बैठता है कन्या राशि में, तो ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छी नौकरी का उनको पूर्ण योग होता है। क्योंकि उनकी सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर होती है, तो अपनी दृष्टि से वो एकादश भाव को मजबूत करता है, आयु को बढ़ाने वाला होता है, धन वैभव साधन बढ़ाने वाला होता है। पंचम भाव में बैठा हुआ, कहते हैं कि जो सूर्य पंचम भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति अपने पूर्व जन्म से अच्छे कर्मों को लेकर आकर इस संसार में इस जन्म में अपने उन पूर्व जन्म के कर्मों को भोगते हैं और उनके सुफल से ऐश्वर्यपूर्ण अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, धार्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है, नौकरी के पूर्ण योग ऐसे व्यक्तियों को होते हैं, अच्छी नौकरी करने वाले। अब यही सूर्य हमारा जब षष्ठम भाव पर
सप्तम राशि तुला में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति का खुद का स्वास्थ्य और अपनी माता के स्वास्थ्य में कुछ कष्ट प्रतीत होता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य नहीं बढ़ पाता, सही हो पाता और उसके कुछ रोग ऋणों में भी वृद्धि करता है। सप्तम भाव पर बैठा हुआ चूंकि वैवाहिक जीवन का आधार है सप्तम भाव, तो हमारे वैवाहिक जीवन में हमें सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है सूर्य के तेज से। और ऐसे व्यक्ति अत्यधिक आत्मविश्वास ही होते हैं। अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण कभी कभी पति पत्नियों में कुछ मतभेद होते हैं, लेकिन वो भी कुछ उसका ज़्यादा अहित नहीं होता। उसका व्यवसाय भी अच्छा चलता है और इसका जो व्यवसाय का पार्टनर अगर हो किसी व्यवसाय में तो वो भी उसको सुफल प्राप्त होते हैं। और सप्तम में बैठे सूर्य की दृष्टि, चूँकि लग्न में सप्तम दृष्टि होती है तो ऐसे व्यक्ति की दृष्टि से भी उसका लग्न भी मजबूत होता है और उस व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है। अब देखते हैं अष्टम भाव पर जब सूर्य धनु राशि का होकर बैठता है तो अष्टम भाव पे बैठा होने के कारण चूँकि यह हमारा मारक का भाव है, अच्छा फल नहीं प्राप्त होता। अष्टम भाव में सुखों में कमी करता है। जीवन में वाहन, वैभव, सुख, जमीन आदि चीज़ों के सुखों में कमी करने वाला होता है। और यहाँ से बैठा सूर्य सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को भी कमज़ोर करता है, धन की हानि कराता है, परिवार का सुख से कमी लाता है। क्योंकि यहाँ बैठा सूर्य, हाँ यहाँ पे अगर सूर्य बैठता है तो ऐसे जातक कुछ गूढ़ विषयों के भी जानकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ज्योतिष विज्ञान या कुछ इसी तरह के कुछ गूढ़ विषयों की जानकारी रखने वाले होते हैं। नवम भाव पर जब हमारा सूर्य बैठता है तो ऐसा सूर्य हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। सूर्य नवम भाव पर बैठा होता है तो ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत परोपकार अर्जित करते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत पूजा पाठी होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं और ईश्वर यात्राओं के लिए, ईश्वरीय यात्राओं के दर्शनों के लिए अपने जीवन में इधर उधर धार्मिक यात्राएं करते हैं और अपने माता को भी धार्मिक यात्राएं कराते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने माता पिता को सुखों को प्राप्त करने वाले होते हैं। अब यही सूर्य हमारा जब दसम भाव पर बैठता है तो दसम भाव पर बैठा हुआ सूर्य हमारे जीवन में सरकारी नौकरी के योग देता है या सरकार द्वारा हमको लाभ प्राप्त होते हैं। हम किसी सरकारी कार्य से जुड़े होते हैं जहाँ से हमारे धन, वैभव, सुख, समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति के पिता भी सरकारी कार्यों से जुड़े होते हैं या सरकार द्वारा सुख प्राप्त करते हैं। ऐसा जातक अपने पिता से भी सुखों में वृद्धि करता है, अपने पिता का भी सुख पाता है और सप्तम दृष्टि से अपनी माता भाव, चतुर्थ भाव को देखता है और अपनी माता के सुखों में भी उसकी वृद्धि होती है। जमीन, वाहन, सुखों में भी वृद्धि करता है। अतः यहाँ पे दसम में बैठा हुआ सूर्य हमें जीवन में सुखों में वृद्धि करने वाला होता है, सुख वैभव बढ़ाने वाला होता है। अब देखते हैं एकादश भाव पे जब हमारा सूर्य बैठता है तो एकादश भाव पे बैठा हुआ सूर्य मित्रों से लाभ कराता है। मित्र अच्छे होते हैं, मित्रों से सहयोग प्राप्त होता है, बड़े भाई से सहयोग प्राप्त होता है, आय को बढ़ाने वाला होता है, आय में वृद्धि करने वाला होता है। यहाँ से इसकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, शिक्षा को भी बढ़ाता है और हमारे पुत्र भाव में भी, हमारे संतान भाव में भी सुखों में वृद्धि करता है। एकादशवें भाव में बैठा हुआ सूर्य हमारे लिए शुभ फल देने वाला होता है। अब यही सूर्य जब हमारे द्वादश भाव में बैठता है तो द्वादश भाव में बैठा हुआ सूर्य ये हमारा आय में, हमारे धन में खर्चे करने वाला, व्यय करने वाला होता है। किंतु ऐसा सूर्य हमें विदेश यात्रा योग भी देता है। ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर कहीं जाकर अपने जीवन में सेटल होता है, अपना
धन कमाता है, अपना परिवार कमाता है, अपना मकान बनाता है, सुख वैभवों में वृद्धि करता है, धन में वृद्धि करता है। यहाँ पर बैठा सूर्य की सप्तम दृष्टि से कुछ शत्रु भी बढ़ते हैं, क्योंकि उसकी सप्तम दृष्टि हमारे शत्रु ऋण भाव को बढ़ाती है, तो हमारा ऋण रोग शत्रु में भी वृद्धि करता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य द्वादश में हमारे मान सम्मान में भी कमी लाता है, हमारे खर्चों में वृद्धि करता है, हमारे आय को, हमारे धन को नष्ट करने वाला होता है, किंतु हमको विदेश यात्रा का अच्छा योग जीवन में देता है। तो मित्रों, हमने आज जाना कि वृषभ लग्न में सूर्य का 12 भावों में क्या फल है। इन फलों की गणना हम जब आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ग्रहों से इनकी मित्रता, किस ग्रहों के साथ क्या युति है, ग्रह का कितना अंश है, इन सब के आधार पर उनकी क्या दृष्टि है, हम इनकी गणना करते हैं। क्योंकि अभी हम आपको प्रारंभिक अवस्था में केवल भावों में ग्रहों का फल बता रहे हैं कि किस लग्न में किस भाव में कौन सा ग्रह क्या फल देता है, जिससे आपकी जानकारी उस ग्रह से संबंधित, उस भाव से संबंधित, उस लग्न से संबंधित आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो। तो मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद दें। राधे राधे।